हाय एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। मैं हूं सुखमन और एज प्रॉमिस्ड हम घटना चक्कर सीरीज में इस बार इंडिया की वेजिटेशन के ऊपर जो भी रेलेवेंट क्वेश्चंस थे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस थे, उनको लेकर आए हैं। तो चलिए आइए देखते हैं कि क्या है हमारा पहला क्वेश्चन। और आप प्लीज़ कमेंट सेक्शन में अपने स्कोर्स लिखना मत भूलिएगा। टीक एंड साल आर प्रोडक्ट्स ऑफ। देखो, जो भी हम वेजिटेशंस करते हैं तो उनके जितनी भी रेलेवेंट ट्रीज होती हैं वो क्वेश्चंस बहुत बार पूछी जाती है, जैसे कि ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट की क्या एग्जांपल है, ट्रॉपिकल एवरग्रीन की क्या एग्जांपल है, या फिर उल्टा ऐसे टीक एंड साल आर प्रोडक्ट्स ऑफ विच टाइप ऑफ वेजिटेशन। तो इस तरह से भी पूछ सकते हैं आपसे। तो इसका सही उत्तर बताइए। ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल थॉर्नी फॉरेस्ट या फिर एल्पाइन फॉरेस्ट। द राइट आंसर इज ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट। इंडिया में मैक्सिमम टाइप ऑफ जो वेजिटेशन है वो डेसिडुअस फॉरेस्ट की ही वेजिटेशन है। नेक्स्ट, इन इंडिया विच टाइप ऑफ फॉरेस्ट अमंग द फॉलोइंग ऑक्युपाइज द लार्जेस्ट एरिया। तो मैंने आपको डेसिडुअस फॉरेस्ट तो बता ही दिया था, अब आपको ये बताना है। चलिए, आपको हिंट तो मिल गया। ए ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट, बी ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट, सी ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट या फिर डी एल्पाइन फॉरेस्ट। अब आपको ए और सी में बताना है कि कौन सा राइट आंसर है। और इसके साथ साथ मुझे आप कमेंट सेक्शन में प्लीज बताइए कि एल्पाइन फॉरेस्ट की क्या एग्जाम्पल्स हैं जो आपने पढ़ी होंगी। ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस फॉरेस्ट फॉर्म्स द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया इन टर्म्स ऑफ वेजिटेशन ग्रुप। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। इन इंडिया विच स्टेट हैज लार्जेस्ट एरिया अंडर द डेसिडुअस डेंस फॉरेस्ट। हमने देखा कि डेसिडुअस फॉरेस्ट सबसे ज्यादा पाया जाता है हिंदुस्तान में। अब आपको एरिया वाइज कौन सी स्टेट में ये सबसे ज्यादा है इसकी वेजिटेशन वो चेक करना है। ए ओडिशा, बी महाराष्ट्र, सी एमपी यानी कि मध्य प्रदेश या फिर डी छत्तीसगढ़। अब जो एमपी पीसीएस की तैयारी कर रहे हैं उनको ये सवाल बिल्कुल आना चाहिए, तो यही हिंट था। ठीक है, तो एमपी यानी कि मध्य प्रदेश में ये फॉरेस्ट एरिया सबसे ज्यादा पाया जाता है। इसके साथ हम अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, हमारा चौथा क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्टली मैच्ड। टीक जम्मू एंड कश्मीर, सैंडलवुड महाराष्ट्र, डिओडर मध्य प्रदेश, डी सुंदरी दैट इज इन केरला। तो इनमें से सही क्या है। टीक एंड साल हमने देखा था कि वो डेसिडुअस टाइप ऑफ वेजिटेशन है, तो ये एमपी में होनी चाहिए थी। ठीक है, सैंडलवुड कहाँ पे पाई जाती है बताइए। कर्नाटका रीजन में। ठीक है, डिओडर आपको हिमाचल में, जम्मू एंड कश्मीर एरियाज में मिल जाएगा। तो सही उत्तर इसका बनता है सुंदरी ट्री, जो कि केरला में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये उल्टा है, जैसे कि पिछले में हमने करेक्टली कौन सी मैचिंग थी वो देखनी थी, इसमें विच इज नॉट करेक्टली मैच्ड वो देखना है। ये आपका थोड़ा सा मैंने मिक्स कर दिया है, फिजिकल ज्योग्राफी और वेजिटेशन दोनों। सुंदरबंस वेस्ट बंगाल, ठीक है, भीतरकनिका ओडिशा, वेम्बनाड कर्नाटका, डी सुंदरी केरला। ये तो हम पीछे देख के ही आए कि सुंदरी इज फाउंड इन केरला विच इज राइट ऑप्शन। ठीक है, भीतरकनिका रिजर्व्स आर इन ओडिशा। ठीक है, सुंदरबंस डेल्टा, लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय इंडो गंगैटिक लार्जेस्ट डेल्टा फॉर्म्ड बाय गंगा एंड ब्रह्मपुत्रा। ठीक है, तो वेम्बनाड लेक जो कि इंडिया की लेंथ वाइज सबसे लंबी लेक है वो केरला में पाई जाती है, तो कर्नाटका इज रॉन्ग हेयर। तो सी इज द राइट आंसर, मतलब कि सी ऑप्शन ऐसा है जो करेक्टली मैच्ड नहीं है। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं। यहां से आपके एग्रीकल्चर एरिया शुरू हो जाता है। डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर मीन्स। देखो, यूपीएससी के प्रीलिम्स में आपको हर बार एग्रीकल्चर टॉपिक से
सवाल आते ही आते हैं, चाहे वो कम आए या ज़्यादा आए। और ऐसे ही स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन से भी आ जाते हैं, क्योंकि एग्रीकल्चर जो है वो इंडिया की इकोनॉमी का अहम हिस्सा है। तो हमें ये जितने भी क्रॉपिंग पैटर्न्स हैं इनके रेलिवेंट टर्म्स को अच्छे से याद करना है। डबल क्रॉपिंग मीन्स 2 crops at different times, 2 crops simultaneously, 1 crop with another crop, या फिर D, none of these. So it means 2 crops at different times। जैसे कि हिंदुस्तान में राबी और खरीफ 2 टाइप की क्रॉप्स होती हैं, तो जब राबी का सीजन होता है तो राबी, एंड खरीफ का सीजन होता है तो खरीफ, ठीक है। तो दैट इज डबल क्रॉपिंग इन एग्रीकल्चर, कि एक साल में 2 या फिर 3, जैसे जायद क्रॉप्स का जो टाइम पीरियड होता है वो बहुत कम होता है। नेक्स्ट इज, ये आईएएस में भी आया हुआ है प्रीलिम्स में, और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशंस में भी बहुत बार पूछा हुआ है। बच्चे मिक्स्ड क्रॉपिंग और मिक्स्ड फार्मिंग को कंफ्यूज कर देते हैं, इसीलिए मैंने ये सवाल डाला है। अब मिक्स्ड फार्मिंग क्या होता है? ग्रोइंग ऑफ फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ग्रोइंग 2 crops साइमल्टेनियसली, ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, या फिर डी, ग्रोइंग राबी एंड खरीफ क्रॉप्स। इसका सही उत्तर है ग्रोइंग क्रॉप्स एंड रियरिंग एनिमल्स, ठीक है। जब 2 क्रॉप्स एक ही टाइम पे उगाई जाए तो उसको मिक्स्ड क्रॉपिंग कहा जाता है। मिक्स्ड फार्मिंग मीन्स क्रॉपिंग एंड रियरिंग ऑफ एनिमल्स, ठीक है। तो ये आप प्लीज इस चीज को, डबल क्रॉपिंग और मिक्स्ड क्रॉपिंग में क्या फर्क होगा? डबल क्रॉपिंग मतलब एक साल में 2 क्रॉप्स, ठीक है। मिक्स्ड क्रॉपिंग मतलब एक ही टाइम पे 2 तरह की क्रॉप्स लगाना। चलिए अगला क्वेश्चन, 8th क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। इंडियन एग्रीकल्चर के कैरेक्टर्स बताए हैं और इसमें से ये बताना है कि कौन सा नहीं है एक कैरेक्टर इंडियन एग्रीकल्चर का। ओवर डिपेंडेंस ऑफ नेचर, क्या हम नेचर पे बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हैं, मतलब बारिश वगैरह नेचुरल होती है वही इरिगेशन मेथड्स हैं, या हम कुछ और आर्टिफिशियल इरिगेशन मेथड्स पे भी वी आर रिलाइंग। लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप्स, प्रिडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स, ठीक है। तो नेचर पे सिंस मॉनसून टाइप ऑफ क्लाइमेट है तो इंडिया का एग्रीकल्चर मॉनसून पे तो बेस्ड है, ठीक है। कुछ कुछ एरियाज में देयर इज लो लेवल ऑफ प्रोडक्टिविटी, ये भी ठीक है, मतलब मैक्सिमम एरियाज में। अगर नॉर्दर्न प्लेन्स, इंडो गंगेटिक प्लेन्स को छोड़ दिया जाए तो प्रोडक्टिविटी लेवल उतना नहीं है जितना होना चाहिए। डाइवर्सिटी ऑफ क्रॉप है हिंदुस्तान में, ठीक है। कमर्शियल से लेके प्लांटेशन, फूड क्रॉप्स सब कुछ उगाया जाता है। प्रिडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स नहीं है हिंदुस्तान में। स्मॉल एंड मार्जिनलाइज्ड फार्मर्स का एरिया यहाँ पर ज़्यादा है हिंदुस्तान में, तो इसका आंसर होगा डी, प्रिडोमिनेंस ऑफ लार्ज फार्म्स। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। Which of the following is the method to increase productivity in agriculture? एग्रीकल्चर में प्रोडक्टिविटी क्रॉप्स की, ग्रेन्स की इंक्रीज करने के लिए कौन कौन से मेथड्स अपनाए जाने चाहिए? ए, इरिगेशन, बी, क्वालिटी सीड्स, सी, यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स, डी, ऑल ऑफ दीज। देखिए पेस्टिसाइड्स की जो मात्रा होती है वो ऑप्टिमम होनी चाहिए, ना बहुत ज़्यादा और ना ही बहुत कम, ठीक है। तो अगर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ पेस्टिसाइड्स हो तो वो प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज करता है। तो इसमें आपके तीनों ही ऑप्शन सही होते हैं और राइट आंसर इज डी, ऑल ऑफ दीज। अगला क्वेश्चन भी हमारा एग्रीकल्चर से ही रिलेटेड है। Which of the following is not the reason of low productivity in agriculture? जैसे कि हमने बात की थी इंडिया के जो बहुत कम क्षेत्रों में अच्छी प्रोडक्टिविटी होती है, अदरवाइज देयर इज लो प्रोडक्टिविटी ऑन एन एवरेज बेसिस। तो क्या है इसके रीजंस, ठीक है। और इनमें से हमने ये देखना है कि वन रीजन इज नॉट द रीजन फॉर लो प्रोडक्टिविटी। प्रेशर ऑफ पॉपुलेशन बिल्कुल है, डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। टू मैनी हैंड्स आर इन्वॉल्व इन एग्रीकल्चर सेक्टर में, इकोनॉमी में सिर्फ 17% आता है, बट इसके ऊपर डिपेंडेंट है हमारी 60 to 70% पॉपुलेशन, तो ये भी एक फैक्टर है
ठीक है, कोऑपरेटिव फार्मिंग या फिर स्मॉल लैंड होल्डिंग। लैंड होल्डिंग्स बहुत स्मॉल हैं, जिसकी वजह से जो किसान है वो अपनी नीड्स को ही और अपनी फैमिली की नीड्स को ही बड़ी मुश्किल से पूरा कर पाता है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए उससे फार्मिंग नहीं हो पाती। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग इज नॉट द रीजन ऑफ इट्स लो प्रोडक्टिविटी। इनफैक्ट जो कोऑपरेटिव फार्मिंग होती है वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में हेल्प करती है। कोऑपरेटिव फार्मिंग मींस जैसे कि आपको पता होगा कि जैसे जब व्हीट का कटाई शुरू होती है तो कंबाइंस आ जाती हैं, ठीक है। तो कंबाइन के ओनर्स जब एक विलेज में जाते हैं तो सबकी कनक काट के आते हैं, ठीक है। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग में खर्चा कम हो जाता है, ठीक है। तो इट इज इन फैक्ट अ रीजन ऑफ हाई प्रोडक्टिविटी रेदर देन ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो कोऑपरेटिव फार्मिंग एक रीजन लो प्रोडक्टिविटी का नहीं है। कॉपरेशन से फार्मिंग करना विद एडवांस टेक्नोलॉजी इज कोऑपरेटिव फार्मिंग। थैंक यू, दिस इज ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर watching Sleepy Classes. Thank you for your time.